जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे अर्थशास्त्र क्लास 9 अध्याय 2 है संसाधन के रूप में लोग। प्रश्न संख्या 1, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जब किसी देश के लोग शिक्षित, कुशल, स्वस्थ और कार्यशील होते हैं तो वे उत्पादन और विकास की प्रक्रिया में योगदान देकर देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन जाते हैं। ऐसे लोग भूमि, जल, खनिज आदि अन्य प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर उन्हें उपयोगी बना देते हैं। इसलिए मानव स्वयं भी एक संसाधन कहलाता है। प्रश्न 2, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है? उत्तर होगा, मानव संसाधन अन्य संसाधनों से भिन्न है क्योंकि पहला, भूमि और भौतिक पूंजी स्वयं उपयोग नहीं कर सकती। उन्हें चलाने के लिए मानव की आवश्यकता होती है। दूसरा, मानव संसाधन ज्ञान, शिक्षा, कौशल और अनुभव के आधार पर अन्य संसाधनों का उत्पादनक्षम उपयोग करता है। तीसरा पॉइंट है, प्राकृतिक संसाधन और भौतिक पूंजी सीमित होते हैं, परंतु मानव संसाधन शिक्षा और प्रशिक्षण से और अधिक विकसित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो उत्तर होगा, मानव शिक्षा को ज्ञान, कौशल और दक्षता प्रदान करती है। इससे व्यक्ति अधिक उत्पादक और सक्षम बनता है। पहला पॉइंट है कि शिक्षा से लोगों में नई तकनीक अपनाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलता है। दूसरा पॉइंट है, यह बेरोजगारी घटाती है और उच्च आय के साधन उपलब्ध कराती है। तीसरा पॉइंट होगा, शिक्षित जनसंख्या देश की आर्थिक प्रगति को तेज करती है। प्रश्न संख्या 4, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो उत्तर होगा, स्वस्थ व्यक्ति अधिक मेहनत कर सकता है और कार्यकुशल भी होता है। अच्छा स्वास्थ्य कार्य क्षमता बढ़ाता है। बीमारियां घटने से कार्य में निरंतरता रहती है। स्वस्थ मानव संसाधन देश की उत्पादकता और विकास को बढ़ाता है। प्रश्न 5, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो उत्तर होगा, किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नंबर 1, स्वस्थ व्यक्ति अधिक मेहनत और लगन से काम कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, अच्छा स्वास्थ्य आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट होगा, यह दीर्घकाल तक कार्य करने की क्षमता बनाए रखता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। प्रश्न 6, प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं? तो छठे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर है, प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वनों से उत्पाद प्राप्त करना आदि शामिल है।
द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक इसमें उद्योग, निर्माण कार्य, वस्तुओं का उत्पादन आदि आते हैं। तृतीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक इसमें परिवहन, बैंकिंग, व्यापार, शिक्षा, संचार, स्वास्थ्य सेवाएं, बीमा आदि सेवाएं शामिल हैं। प्रश्न 7, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? उत्तर होगा आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वह क्रिया जिससे आय अर्जित होती है, जैसे नौकरी करना, व्यापार करना, मजदूरी करना। वहीं गैर आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया वह क्रिया जिससे कोई आय नहीं होती, केवल संतोष या सामाजिक सेवा मिलती है, जैसे घर का काम करना, माता पिता का बच्चों की देखभाल करना। प्रश्न 8, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती है? उत्तर होगा महिलाएं निम्न वेतन वाले कार्यों में इसलिए नियोजित होते हैं क्योंकि पहला, उन्हें पुरुषों से कमज़ोर और आश्रित समझा जाता है। दूसरा, लैंगिक भेदभाव और सामाजिक परंपराएं। तीसरा, महिलाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण के समान अवसर नहीं मिलते। चौथा, घरेलू जिम्मेदारियों के कारण वे लंबे समय तक काम नहीं कर पाती। प्रश्न 9, प्रश्न है बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे? उत्तर होगा बेरोजगारी वह स्थिति है जब कार्य करने की इच्छा और क्षमता रखने वाला व्यक्ति उपयुक्त रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। प्रश्न 10, प्रश्न है प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? उत्तर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी जब अधिक लोग किसी काम में लगे हो जबकि कम लोग भी उतना ही काम कर सकते हैं। जैसे खेत में 5 लोगों का काम 1 या 2 लोग भी कर सकते हैं, तो यह प्रच्छन्न बेरोजगारी हुआ। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी जब व्यक्ति केवल कुछ मौसमों में ही कार्य पाता है और शेष समय बेरोजगार रहता है। जैसे कृषि में फसल कटाई के बाद खेतिहर मजदूरों का बेरोजगार हो जाना, यह हो गया मौसमी बेरोजगार। प्रश्न 11, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? उत्तर होगा भारत में शिक्षित बेरोजगारी विशेष समस्या है क्योंकि पहला पॉइंट, शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी युवाओं को उपयुक्त रोजगार नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट, शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक कौशल नहीं देती। तीसरा पॉइंट, रोजगार के अवसर सीमित हैं और जनसंख्या अधिक, इससे सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ती है। प्रश्न 12, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? उत्तर होगा भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर तृतीयक क्षेत्रक, सेवा क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्रक उद्योग में सृजित किया जा सकते हैं। सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, IT, पर्यटन। और वहीं उद्योग क्षेत्र जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग। प्रश्न 13, प्रश्न है
क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? तो उत्तर होगा हाँ। उपाय इस प्रकार है। पहला, शिक्षा प्रणाली को व्यावसायिक और कौशल आधारित बनाना। दूसरा, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। तीसरा, तकनीकी और आईटी शिक्षा का विस्तार करना। चौथा, उद्योग और शिक्षा के बीच तालमेल बैठाना। प्रश्न 14, क्या आप कुछ ऐसे गांवों की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतायत में हो गया? उत्तर होगा हाँ। उदाहरण के लिए, पहला, जहां पहले केवल खेती होती थी वहां यदि लघु उद्योग जैसे दुग्ध उत्पाद, हस्तशिल्प, फल सब्जी प्रसंस्करण शुरू हो जाए तो रोजगार बढ़ सकता है। दूसरा, पर्यटन स्थल के विकास से गांव में होटल, परिवहन, हस्तशिल्प आदि के रोजगार पैदा होते हैं। प्रश्न 15, प्रश्न है, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, क्यों? तो उत्तर होगा सबसे अच्छी पूंजी मानव पूंजी है, क्योंकि पहला, मानव ही अन्य सभी संसाधनों का उपयोग करता है। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल से संपन्न मानव ही उत्पादन और विकास का आधार है। तीसरा, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी तभी उपयोगी बनते हैं जब मानव संसाधन उनका सही उपयोग करें। इसी प्रकार से अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग, इसका प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।